हेलो दोस्तों, इंस्पायर टू सोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं। दोस्तों, होता ये है कि एक समय की बात है कि एक गांव में किसान रहता था। उसके पास दो गधे थे। उन दोनों को गधों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर नदी से पानी लाया करता था। पानी भरने के बाद उन गधों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध देता और अपने कंधे पर लाद कर वापस घर तक जाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों गधों में से एक गधा सही सलामत था, लेकिन दूसरा गधा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता तो एक गड्ढे से पानी बाहर निकल जाता था और दूसरा लबालब भरा हुआ रहता था। अब पानी रिसने के कारण वह जो गड्ढा जो आधा हो चुका रहता था वो बड़ा निराश होता था। अब दोस्तों, होता ये कि सही सलामत गड्ढे को खुद पर बड़ा ही घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचा रहा है, लेकिन इसके विपरीत दूसरा और फूटा हुआ जो गड्ढा था उसको वो काफ़ी नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। दोस्तों, दूसरे गड्ढे को बड़ा ख़राब फील होता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके अंदर पानी तो कम पहुंच रहा है, किसान के घर तो कम उपयोगी है, लेकिन जो गड्ढा मतलब ज़्यादा भरा रहता था, जिसमें लबालब पानी उसके घर पहुंच रहा था, तो उसे बड़ा अभिमान होता था। एक दिन उस फूटे हुए गड्ढे से रहा नहीं गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए पूछा कि मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपका काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसान ने पूछा, क्यों? ऐसी कौन सी बात आज होगी जो आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? तो गधे ने बताया, मालिक, शायद आपको इस बात का पता होगा कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से जब पानी पहुँचता है तो मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। तो ये बात सुनकर वह किसान उस गधे से बोला कि तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना तुम्हारा मन बदल जाएगा। तो वो गधा वैसा ही करता है। तो फूटे गधे ने वैसे ही किया और वो रास्ते में जो हरे भरे सुंदर फूल थे उनको देखता रहा और उसको बड़ा आनंद मिल रहा था, उसका मन भी शांत हो गया। लेकिन इसके विपरीत जब वह घर पहुंचता है तो पुनः आधा खाली हो जाता है। तो फिर मन में बड़ी उदासी छा जाती है, वह वापस निराश हो जाता है और उसे अब तो मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहे थे कि अब तो मुझे किसान से पूछना ही है, और वो बड़ा दुखी रहता था। तो उसने किसान से पुनः अनुरोध किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत गड्ढा लेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया है कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे हो उस और मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए मैंने मार्ग के उस और सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगाए। जब मैं नदी से पानी भरकर आता हूँ तो तुम्हारे द्वारा फूलों को मिला जो पानी मिलता है तुम्हारे द्वारा, तो वे सदा ही हरे भरे रहते। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग में इतना सुंदर वो मार्ग हो गया है। मतलब हरे भरे जो सुंदर फूल है वो खिले हुए हैं। उसका कारण यही है कि तुमसे जो पानी गिर रहा है उससे वो फूल हरे भरे हैं। इसलिए तुम खुद को कभी कम मत आंको। तुम्हारे खातिर कितने लोगों को वहाँ से गुजरते हुए खुशियाँ मिल रही हैं।
दोस्तों, ये जो कहानी है इससे हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी कार्य नीचा या ऊंचा नहीं होता है, या कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं होता है। सबके अपने अपने मायने होते हैं। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा, जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए, और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कहानी को ध्यान से सुना।